हाय, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन में वेलकम है। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया था कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री यूज कहाँ करते हैं, हम लोग उसका क्या क्या कैसे कैसे मतलब उसका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है। आप लोगों को बताया था साइन कोस टेन कोट। जब भी आप ट्रिगोनोमेट्री का नाम लेते हैं तो सबसे आपको पहले ध्यान में ये आता है कि साइन कोस टेन कोट से कैसे के बारे में पढ़ना है। ओके, तो आज हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ और आगे जानते हैं। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोग प्लीज मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। ओके, आप लोगों को कह रहा है कि न्यून कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात। हम लोग आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, आपको पता है कि हम लोग जो है ना त्रिकोणमिति इसलिए पढ़ते हैं कि कोई भी जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी भुजा और कोणों के बीच संबंधों को स्थापित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति का स्टडी करते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति में आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और अदर दो कोण क्या होता है, आपका न्यून कोण होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में स्टडी करते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है और दो कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है। तो हम लोग समकोण त्रिकोणमिति इसलिए तो पढ़ते हैं कि समकोण तीनों के जो ये होता है कोण होता है और उसके जो भुजाएं होते हैं उसके बीच संबंधों को स्थापित करने के लिए। तो ये देख लीजिए आप लोगों को न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात क्या क्या होता है। समकोण त्रिभुज त्रिभुज एबीसी जिसमें से कोण बी क्या है, समकोण है या कैपिटल बी होगा। ठीक है, कोण बी क्या है, समकोण है। इसमें से दो कोण, ए कोण और सी कोण क्या है, न्यून कोण होगा। ये देख लीजिए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, आप लोग नजर आ रहा होगा आपको, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज में एक जो खड़ी लाइन होती है और एक पड़ी लाइन होती है। खड़ी लाइन और पड़ी लाइन दोनों मिलकर के क्या बनाता है, उसके बीच का जो एंगल होता है वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। समझे, खड़ी लाइन और पड़ी लाइन इसके बीच का एंगल जो होता है क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। उसके बाद खड़ी लाइन का जो शीर्ष होता है और पड़ी लाइन का जो शीर्ष होता है इसको मिला दीजिए, इसको मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है, कर्ण। आप लोगों को पढ़ाएंगे हम, इसका नाम क्या होता है, कर्ण होता है। ये जो खड़ी लाइन होता है इसका नाम हम लोग क्या लेते हैं, लंब लेते हैं। और जो पड़ी लाइन होता है उसका नाम क्या लेते हैं, आधार लेते हैं। खड़ी लाइन का जो शीर्ष होता है और पड़ी लाइन का जो शीर्ष होता है इसको आपस में मिलाएंगे तो ये क्या बन जाता है हम लोग का, एक समकोण त्रिभुज होता है और इसका नाम हम लोग क्या रखते हैं, कर्ण रखते हैं। ओके, तो देखिए ये जो है ये क्या है, आपका समकोण है। एक न्यून कोण यहाँ पे हुआ और एक ये दोनों क्या हुआ, आपका न्यून कोण हुआ। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्या है। तो देखिए इसमें यदि समकोण त्रिभुज में त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है, समकोण है। कोण बी क्या है, समकोण है। और कोण सी क्या है, न्यून कोण। पहले हम लोग जो है ना इस कोण को हम लोग क्या मान लेते हैं, न्यून कोण मान लेते हैं। उसके बाद इस कोण को लेके चलेंगे। पहले इस कोण के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ये कोण जब हम लोग न्यून कोण मानते हैं तो त्रिकोणमिति में क्या 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 चीज होता है, समझे। तब फिर अगर इसको न्यून कोण मानेंगे तो तब क्या कब क्या होगा फिर। तो एक बात फिक्स से मान लीजिएगा आप लोग कि 90 डिग्री की जो सामने वाला जो कोण होता है ना, 90 डिग्री के सामने वाला कोण हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। यहाँ लिखा हुआ देख लीजिए, 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या होता है, सॉरी सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। ये बात फिक्स है। 90 डिग्री जब भी रहेगा आपको नजर आए तो 90 डिग्री का सामने वाला जो भुजा रहेगा वो क्या होता है, कर्ण होता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे न्यून कोण मानते हैं तब क्या होता है, फिर यहाँ पे न्यून कोण मानते हैं तब क्या होता है। अगर यहाँ पे न्यून कोण मानते हैं ना तो इसका जो ये जो आपका ये रहेगा कोण ए का, यहाँ जो कोण सी है ना, कोण सी का जो संकलन भुजा रहेगा, ये संकलन भुजा हुआ, ये संकलन भुजा क्या होता है, इसका आधार होता है। समझे, अगर इस कोण को आप क्या मानते हैं, न्यून कोण मानते हैं तो इसका ये भुजा क्या होगा, संकलन भुजा होगा। इस संकलन भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, आधार। यानी तो ऐसे भी आप सोच समझ सकते हैं कि जिस कोण को न्यून कोण मानना है उसके सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब, है ना। कोण ए का समरूप भुजा लंब कहलाता है ना। ये जो समकोण कोण सी को हम लोग जो न्यून कोण माने हैं, इसके सामने वाला भुजा हुआ ये हुआ, इसको हम लोग क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। और लंब जब मान ले, एक क्या हो गया, कर्ण हो गया, एक क्या हो गया, लंब हो गया, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही समझना है आपको कि 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। और जिस कोण को न्यून कोण मानेंगे उसके सामने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और बचा हुआ भुजा आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। बात आगे समझ में, ये बहुत इसको आपको पकड़ना पड़ेगा। यही से आपका एक्चुअली में क्या मैथ है। ये आपको समझ में आ गई तो मतलब लगभग त्रिकोणमिति समझ में आपको आ गया। ठीक, अगर कोण सी को हम लोग संकलन भुजा होता है तो कौन सी संकलन भुजा है तो उसको हम लोग क्या माने थे, आधार माने थे। और कोण ए क्या है, सम्मुख भुजा है तो क्या है, लंब माने हैं। अब देखिए हम आप लोगों को कल कितना त्रिकोणमितिक रेशियो बताए थे, आप लोगों को मैंने कल 6 त्रिकोणमितिक रेशियो बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है। साइन कोस टेन सेक कोसेक, है ना, ये होता है। और कोट, ये कितना होता है, 6 त्रिकोणमितीय क्या होता है, आपका अनुपात होता है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन कोस, तो साइन सी के बारे में हम लोग जानते हैं कब, जब देख लीजिए यहाँ पे एक हम क्या खींच लेते हैं, समकोण त्रिभुज खींच लेते हैं। यहाँ पे ये क्या आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपका खड़ी लाइन है, ये लाइन बड़ी लाइन है, इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए और इसका नाम क्या दे दीजिए, सी दे दीजिए। और यहाँ कितना डिग्री कोण बना लीजिए आप, 90 डिग्री का कोण बना लीजिए। ठीक है, तो अगर जब इसको हम लोग क्या किए थे, अगर न्यून कोण माने थे, कौन सी को हम लोग क्या माने थे, न्यून कोण माने थे, तो अभी हम बताया कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये वाला कोण। उसके बाद इसको जिस कोण को न्यून कोण माने उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। और बचा हुआ क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। ये बात हम अभी पढ़ा है आप लोगों को लास्ट वाला स्लाइड में।
तो कौन सी का संकलन भुजा क्या हो जाएगा, कौन सी का संकलन भुजा ये हुआ, ये आधार हो गया, और कौन सी का सम्मुख भुजा क्या हुआ, ये वाला भुजा, ये लंब हो गया, और ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, तो अगर आप साइन सी लेते हैं तो साइन सी में क्या होता है, कौन सी का सम्मुख भुजा बटे में कर्ण होता है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। साइन सी यहाँ पे ये वाला, अभी जब हम लोग इसको न्यूनकोण मान रहे हैं तो साइन सी का फॉर्मूला कितना होता है, कौन सी का सम्मुख भुजा बटे में कर्ण। तो साइन सी बराबर कितना हो जाएगा, कौन सी का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और बटे में कर्ण हो जाएगा, और लंब क्या है, ए बी है, और बटे में कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ओके, अब कोस सी चलते हैं हम लोग। कोस सी में क्या है, कौन सी का संकलन भुजा बटे में कर्ण। कोस सी का संकलन भुजा क्या है, आधार कहलाता है, और बटे में कर्ण ये फिक्स है। उसके बाद आधार क्या है आपका, बीसी है, और बटे में क्या हो जाएगा, एसी, ये कर्ण फिक्स हो जाएगा। ओके, अब देखिए टेन सी का क्या है, कौन सी का सम्मुख भुजा, बटे में क्या है, कौन सी का संकलन भुजा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, टेन सी का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, लंब, बटे में क्या हो जाएगा, आधार, ये ए बी बटे कितना हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। आपको याद रखना पड़ेगा सब चीज। और कोसेक सी का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में कौन सी के सम्मुख भुजा। अब ये कर्ण कैसा होता है, कोसेक, सेक और कोट, इसके बारे में हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे हम लोग। तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, कौन सी का सम्मुख भुजा, तो कर्ण बटे लंब है ना, कौन सी का सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एसी बटे ए बी हो जाएगा। समझे, सेक सी का कितना हो जाएगा, कौन सी बटे में कौन सी का संकलन भुजा, तो आधार करने बटे क्या हो जाएगा, आधार, ये क्या हो जाएगा, एसी बटे क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, कोट सी का क्या हो जाएगा, कौन सी का संकलन भुजा बटे में कौन सी का सम्मुख भुजा, तो कौन सी का सम्मुख भुजा संकलन भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और इसका सम्मुख भुजा कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बीसी बटे में ए बी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ आप लोग पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, अब कब क्या किए थे आप लोग, एक समकोण त्रिभुज मान लीजिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें कौन क्या था, कौन बी समकोण था, कौन बी क्या है, समकोण है। अब यहां देख लीजिए, एक है ना, आप क्या कीजिए, त्रिभुज खींच लीजिए, ये समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जिसका कोण बी क्या था, समकोण था। यहां देख लीजिए आप, ये क्या है आपका समकोण त्रिभुज है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम क्या है, सी मान लेते हैं। ठीक, इसका कोण बी क्या है, समकोण है। अभी हम बताएं समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण। ये बात क्या हो गई, फिक्स हो गई। जब आप कोण सी को क्या माने थे, न्यूनकोण माने थे, ये वाला भुजा क्या हुआ था, लंब हुआ था, ये बात हुई थी, और बचा हुआ भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ओके, ये बात है ना। लेकिन अब क्या करते हैं, अब है ना, आप कौन सी को न्यूनकोण नहीं मानते हैं, अब क्या करेंगे हम लोग, कौन सी को न्यूनकोण नहीं मानते, तब क्या होता है देखिए। ठीक, अब हम क्या मान लेते हैं, कोण ए को न्यूनकोण मान लेते हैं, इसको न्यूनकोण मान लेते हैं, ये न्यूनकोण तो दोनों है, लेकिन जब हम कोण ए को न्यूनकोण मानते हैं तब क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, ये बात फिक्स हो गई। अगर इसको न्यूनकोण माने ना, इसके सामने वाला भुजा ये हो जाएगा, अब ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब। अब ये बच गया, तो ये क्या कहलाएगा, फिर आधार कहलाएगा। बात आ समझे, पहले आधार ये था कब, जब कौन सी क्या था, न्यूनकोण था, लेकिन अब आधार यहाँ हो गया कब, जब ए को न्यूनकोण है। बात आई समझ में। अगर इस कोण को लेंगे तो ये लंब और ये आधार, जब इसको हम लोग न्यूनकोण मानेंगे 90 डिग्री तो फिक्स है, इसमें तो कुछ आना ही नहीं आपको। अगर इसको न्यूनकोण कोण मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो अब हम लोग एक बात और पहले यहाँ सीख लेते हैं थोड़ा सा, ये साइन है ना, साइन का उल्टा कितना होता है पता है ना यार आपको, साइन का उल्टा कितना होता है, कोसेक। साइन अगर जो भी लेंगे उसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। उसके बाद कोस है ना, कोस का उल्टा कितना होता है, सेक हो जाता है, समझे। अगर टेन है तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, कोट हो जाएगा। बात आई समझ में। साइन का उल्टा कितना होता है, कोसेक, कोस का उल्टा कितना होता है, सेक, टेन का उल्टा कितना होता है, कोट होता है। आपको ये बात याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट होता है। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, साइन लेंगे। क्या लेंगे भाई, इसका कोण क्या माना हुआ है, ए माना हुआ है, तो साइन ए है ना, या तो एंगल को कुछ और भी मान सकते हैं आप। तो साइन ए, तो साइन ए क्या होता है भाई, लंब बटे में क्या होता है, कर्ण। लंब, इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो लंब बटे कितना हो जाएगा आपका, कर्ण हो जाएगा, समझे। उसके बाद क्या मान लेते हैं, कोस ए। कोस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यानी तो लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीसी, और बटे में एसी तो क्या है, फिक्स करने हैं, और यह आधार हो जाएगा, आधार बटे कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इसका आधार क्या हो जाएगा, ए बी, और बटे में कितना हो जाएगा आपका, एसी। उसके बाद टेन मान लेते हैं,
टेन ए, टेन क्या होता है, लंब बट्टे में, लंब बट्टे में क्या होता है, आधार होता है। आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। इसका लंब क्या हो जाएगा आपका ए बी, और इसका सॉरी इसका लंब कितना हो जाएगा आपका बी सी, और बटे में क्या हो जाएगा आपका ए बी। बात आई समझ में। इसका टेन का क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा बी सी, और बटे में आधार क्या हो जाएगा ए बी। अब देखिए ये तीन चीज फाइंड होगी आपको ना, तो आप इसी को पलट दीजिए। आप साइन का उल्टा क्या होता है आप जानते हैं, कोसेक होता है। कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ लंब बटे करने है तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, करने बटे में लंब हो जाएगा। उसके बाद बराबर हो जाएगा, बीसी बटे एसी है तो आप यहाँ क्या हो जाएगा, एसी बटे में बीसी। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब कोस का उल्टा कितना होता है, सेक होता है। आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, बस हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, करने बटे में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, एबी बटे बी, तो कितना हो जाएगा, एसी बटे में एबी हो जाएगा। ओके, अब क्या करें, कोड बच गया, कोड ए कितना हो जाएगा आपको पता है, टेन ए कितना है, लंब बटे आधार है, तो ये तक कितना हो जाएगा, आधार बटे में लंब हो जाएगा। आधार बटे कितना हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा। और आधार कितना दे रखा है आपको, ये कितना है, बीसी बटे ए बी, तो क्या हो जाएगा, एबी बटे में, बोलिए एबी बटे में कितना हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। ओके, ऐसा होता है। अगर एक चीज आपको याद हो गया, तीन याद हो गया, तो तीन अपने आप आपका आसानी से निकल जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं अब कुछ और ये जो है आपका कल क्या चलेगा, फॉर्मूला चलेगा, समझे। कल क्या फॉर्मूला चलेगा, साइन और कोस के बीच क्या रिलेशन है, साइन थीटा कितना होता है, कॉस थीटा कितना होता है, पी एच बी, ये सब जानते हैं हम लोग। उसके बारे में नहीं जानते, कल हम लोग चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में शेयर कर दीजिएगा।